मुझे क्या दस्तबरदार करेंगे बाबा जान? चाहिए मैं आपको दस्तबरदार करता हूँ। हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हें जिंदगी से रुखसत कर दें। बाबा जान सख्त नाराज होंगे। मुझे लगता है उन्हें चलकर मनाना होगा। बाबा जान शाहजी, बड़े खतरे की बात है। पीर साहब को फालिज का दौरा पड़ा है। इन्हें जितनी जल्दी हो सके शहर किसी अस्पताल में ले जाएं। अब मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा के वास्ते अपने बाबा जान को बचा लो। हैदर, अपने बाबा जान को बचा लो। अम्मा जान ये कैसे हुआ? अभी तुम्हें बहुत वक्त मिलेगा ये जानने के लिए कि कैसे हुआ। अभी तुम अपने बाबा जान की जिंदगी बचा लो। इन्हें फौरन शहर के किसी अस्पताल में ले जाओ। शाहजी, बीबी जी खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू मुझे ये नहीं बताएगी कि हुआ क्या है। मुझे क्या पता क्या हुआ बीबी जी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि पीर साहब और बड़े शाहजी का झगड़ा हुआ था और पीर साहब को सदमा लगा और उन्हें फालिज हो गया और छोटे शाहजी उन्हें शहर के हॉस्पिटल ले गए हैं। ये क्या कह रही है तू? बीबी जी किसी को ना बताना कि मैंने इतना बताया आपको। मुझे तो सुन के परेशानी हो गई है। अब क्या होगा? अम्मा जान कहाँ है? वो अपने कमरे में है। और शाहजी? शाहजी तो हवेली में नहीं है। अच्छा, मुझे अम्मा जान के पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत होगी। ना बीबी ना, वहाँ ना जाना। यास्मीन बीबी और फौजिया बीबी वहाँ मौजूद हैं। बोलो रजब, जवाब दो मुझे। ऐसा क्या कहा तुमने शाहजी से कि वो इस तरह से लड़खड़ा गए और इतना कि जमीन पर आ गिरे? वो तो बड़ी हिम्मत वाले थे, बहुत बर्दाश्त वाले। तुमने ऐसा क्या कह दिया कि उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई? अम्मा जान, मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर आप ऐसा क्यों समझ रही हैं कि सब कुछ मैंने किया है। मैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हैदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। झूठ बोलते हो तुम। अरे मैं शाहजी को बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर गई थी यहाँ। तुमने जरूर उनके साथ कोई गुस्ताखी की होगी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर सुनना चाहती हैं तो सुनिए। आपके जाने के बाद वो हैदर को ढूंढते रहे,
ताकि उसे अपने साथ आस्थाने पर ले जा सकें विरासत की मुंतकिली के लिए। लेकिन वो ही कहीं गायब हो गया था। ये गुस्ताखी मैंने नहीं की, हैदर ने की है। वो गायब हो गया, आ गया था वो, जबकि उसे यहाँ हो। और यही मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस पर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ डालने जा रहे हैं, भरोसा करने जा रहे हैं, वो तो खुद इतना लापरवाह है कि विरासत की मुंतकिली के ऐलान पर भी हाजिर नहीं हुआ वहां। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा वो? इसी बात का सदमा हुआ है उन्हें, इसी बात की वजह से उन पर फालिज गिरा। मैंने कहा ना, इतनी मामूली सी बात का इतना बड़ा सदमा नहीं ले सकते शाहजी। आप अब भी मुझे गलत कह रही हैं अम्मा जान। हैदर से कोई कुछ नहीं कहता, नहीं पूछता। यकीन करना पड़ेगा, ये सदमा उन्हें मेरी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ बाबा जान के अपने पैदा किए हुए हालात की वजह से हुआ है। ना वो हैदर को मुझ पर फौकियत देते, ना ये सब कुछ होता। उन्होंने तो मुझे राजू को भी बराबर कर दिया। जिस तरह उसको घोड़ा देकर वापस ले लिया गया, मुझे भी वो विरासत की जिम्मेदारी सौंपकर वापस लेना चाह रहे थे। खानदानी रिवायात का कोई पास नहीं रहा था उन्हें। चले जाओ रजब, चले जाओ यहां से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। जाओ। वो ठीक है ना? उनको लेफ्ट साइड पे फॉलिज का अटैक हुआ है जो काफ़ी सीरियस हो सकता है, और अभी उनको आईसीयू में रखा है क्योंकि बहुत केयर की जरूरत है अभी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी खतरे में है? खतरे में हो सकते थे अगर हम उनको मजीद लेट करते। इनको कुछ शदीद सदमा हुआ है, अब मजीद सदमे से इनको दूर रखना होगा आपको, वरना ऐसी सूरत में सीवियर हार्ट अटैक हो सकते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे क्या पता था मेरी गैर हाजिरी का इतना शदीद सदमा लेंगे बाबा जान। ये क्या हो गया? हेलो। हाँ, क्या बताया डॉक्टर ने? उन्हें बाईं जानब फालिज का अटैक हुआ है। बात सीरियस तो नहीं है? नहीं, डॉक्टर तसल्ली दे रहे हैं कि जल्द बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम उन्हें लेकर वापस घर आ जाओ। डॉक्टर का ये भी कहना है कि अगर उन्हें मजीद कोई सदमा पहुंचा तो हार्ट अटैक होने का खदशा है। तो फिर एक काम करना, उनके सामने मत जाना ताकि दोबारा उन्हें कोई सदमा ना हो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अरे हकीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, अंदर आइए। आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। भाई रजिया की माँ, हकीम साहब के लिए कोई लस्सी पानी लेकर आओ। नहीं नहीं बहन जी, बैठी रहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों हकीम साहब? मौलवी साहब, कोई चीज हलक से उतरेगी ही नहीं। अच्छा तशरीफ तो रखिए ना, बैठिए। ऐसी क्या बात है हकीम साहब,
आपके चेहरे से बड़ी परेशानी नजर आ रही है। वाले साहब, एक बड़ी परेशान कुन बात लेकर आया हूं आपके पास। अल्लाह खैर करे। क्या क्या हुआ, क्या है हकीम साहब? सब ठीक तो है ना? वो पीर साहब को रात फालिज का शदीद दौरा पड़ा है। क्या? फालिज? पीर साहब? ये कैसे हो गया हकीम साहब? जाहिर है मौलवी साहब, फालिज किसी बड़े सदमे की वजह से होता है। पर हकीम साहब, आखिर कोई वजह तो होगी ना फालिज की। मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं। मुझे तो हवेली का मुलाजिम बुलाकर ले गया था और कोई कुछ नहीं बता रहा था क्या क्या हुआ। बड़ी बीबी साहबा रोई जा रही थी और उनकी दोनों बहुएं भी वहीं थी। और कौन था वहाँ? और तो वहाँ कोई नहीं था। हाँ, छोटे शाह जी बाद में जरूर आए थे वहाँ और वो पीर साहब से माफी मांग रहे थे। मेरी जरीना भी थी वहां पर? नहीं बहन जी, जरीना को तो मैंने वहां नहीं देखा। अच्छा हकीम साहब, अब मैं चलता हूँ। ये अनहोनी खबर आपको सुनाने के लिए आया था। कल से बड़ा बेचैन था कि दिल का बोझ हल्का हो जाए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक तआला पीर साहब को सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो खौफ आ रहा है आपा। पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। मुझे तो यहाँ कयामत के आसार नजर आ रहे हैं। यही नतीजा निकला था हैदर पे भरोसा करने का। देख लिया ना तुमने, बाबा जान ने हैदर पे भरोसा किया और उसी ने उन्हें सदमा दिया। ये आप क्या कह रही हैं आपा? आप लोग ही तो चाहते थे कि हैदर विरासत की जिम्मेदारी ना ले, और अब आप ही? हम यही चाहते थे, लेकिन बाबा जान ने, तुम तो जानती हो ना, गांव में ये ऐलान कर दिया गया था कि बाबा जान अहम ऐलान करने वाले हैं और जिसके लिए ऐलान किया जाना था वही गायब। फिर बाबा जान इतने लोगों के सामने कैसे जाते, कैसे उनका सामना करते? वो इतनी बड़ी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अजीब घुटन है, हर तरफ साजिश, अपने अपने मकसद की लड़ाई, लालच। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती मैं यहाँ। मैं हैदर से कह दूंगी कि वो मुझे यहाँ से ले जाए, वरना मैं खुद अम्मा के पास वापस चली जाऊंगी। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। तुम हैदर को लेकर यहाँ से चली जाओ। आपने सुना रजिया के अब्बा हकीम साहब क्या कह रहे थे? सुना है, लेकिन खुदा न करे जो खदशा मेरे दिल में आया है वो हुआ हो। वो कह रहे थे कि छोटे शाह जी पीर साहब से माफी मांग रहे थे और जरीना भी वहां नहीं थी। हाय रब्बा, कहीं ऐसा तो नहीं पीर साहब को छोटे शाह जी और जरीना के बारे में पता चल गया? ना ना, ऐसी बात भी मुंह से ना निकाल। पर जो कुछ हकीम साहब कह के गए हैं उसके मुताबिक तो। देख रजिया की माँ, देखने में सूरत हाल तो ठीक नहीं लग रही, मगर कैसे पता चलेगा कि क्या कुछ हो गया है? जाना पड़ेगा। पीर साहब की तबीयत का पूछने तो जाना पड़ेगा। अब ये तो वहीं जाके पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। खुदा न करे अगर यही बात हुई तो रजिया की मां सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। या अल्लाह, तो हमारे हाल पर रहम कर।
आपके लिए खाना लाऊं बीबी जी? नहीं, मुझे भूख नहीं। रुको, वो पास आओ मेरे। जी। मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो ये पकड़ो और इस गिलास को अच्छी तरह से धो देना। अच्छा। और बोतल फेंक देना। अब सुनो, अच्छी तरह छुपा के लेके जाना, समझ गई ना? समझ गई। ठीक है, जाओ। जी अच्छा। सफिया। जी। ये क्या? जी ये खाने के बर्तन है, जरीना के लिए लेके गई थी तो उसने नहीं खाया। अच्छा, मैं भी तो देखूं कि क्या मंगवाया था उसने। ये क्या है? मुझे नहीं पता बीबी जी, जरीना बीबी के कमरे में थे, उन्होंने कहा गिलासों को धो डालो और बोतल को फेंक दो। अच्छा ठीक है, ये तुम वापस उसके कमरे में रखो। जी। जैसा कहा है वैसा करो। जी अच्छा। ये तो वापस क्यों ले आई है? जी वो बाहर यास्मीन बीबी मिल गई थी, उन्होंने ये सब देख लिया है और उन्होंने कहा है कि वापस आपके कमरे में जाके रख दो। अम्मा जान चलिए। कहाँ? आप चलिए तो। कहाँ यास्मीन, कुछ बताओ तो सही। ले जा इसे यहाँ से मेरी बहन, तेरे आगे हाथ जोड़ती, ले जा इसे यहाँ से। ये देखिए और पूछिए इससे, जान लीजिए कि कसूरवार कौन है, ये बोतल या इसे पिलाने वाली ये जरीना। पूछिए इससे, ये सब चीजें इसके कमरे में क्या कर रही है? सफिया बताओ अम्मा जान को, क्या कहा था इसने तुम्हें? जी वो जरीना बीबी ने कहा था कि बर्तन धो देना और बोतल जो है ना कूड़े में फेंक देना। देख लिया आपने अम्मा जान, यही दिखाने लाई थी मैं आपको। अगर आपको अब भी ये लगता है कि मैं कोई साजिश कर रही हूँ तो इस कमरे में फैली हुई बदबू आपको बता देगी कि सच क्या है। ये मैं ही थी अम्मा जान जिसने अपने शौहर को ये बुरा काम करते हुए देखा था तो आपको बता दिया, क्योंकि मैं उनकी ये बुरी आदत छुड़वाना चाहती थी। लेकिन ये तो खुद भी पीती और शाजी को भी पिलाती है। नहीं अम्मा जान, ये झूठ है। बकवास मत करो, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। सच क्या है झूठ क्या, अम्मा जान को सब दिखाई दे रहा है। अब सुनिए अम्मा जान, शाहजी सारी रात उसके साथ कमरे में रहे और यही सब कुछ होता रहा यहाँ। और इसी नशे की हालत में उनसे बाबा जान से गुस्ताखी भी हुई। अब आप ही बताइए अम्मा जान, क्या आप ऐसी बहू को कबूल कर सकती हैं? सरीना, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? नहीं नहीं अम्मा जान, मेरा यकीन करें, ये सच। वो बोतल तो मैं सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ और तुम अब भी कह रही हो कि ये सच नहीं है? मेरा यकीन करें। बस अब तुम्हारी किसी सफाई की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो यहाँ से, चलो निकलो। चलो अम्मा जान, मेरी बात पे यकीन कीजिए अम्मा जान, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया अम्मा जान, मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है अम्मा जान, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दे। अच्छे वक्त पर आई हैं आप, वरना धक्के खाती हुई
खुद ही पहुंच जाती है आपकी चौखट पर ये। क्या कसूर किया है इसने बीबी साहबा? आग लगाई है इसने मेरे घर में, इस हवेली की बुनियादों को हिलाकर रख दिया इसने। इस बेशर्म ने वो किया है जो कोई औरत कर ही नहीं सकती। इसी ने शाहजी को इस हाल में पहुंचाया कि वो अस्पताल पहुंच गए। ले जाइए इसे यहां से, इससे पहले कि मेरे गुस्से की आग इसे जलाकर राख कर दे। ले जाइए इसे यहां से। मोर्टीन पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड लाया लिक्विड मशीन पावर स्विच के साथ। जब मच्छर हो ज्यादा तो इसकी पावर करें ज्यादा, और जब मच्छर हो। डॉक्टर का कहना है कि बीमारी जल्द रिकवर होने वाली तो नहीं है, अलबत्ता जान को खतरा नहीं है। हमारी सारी ताकत, सारा मान तुम्हारे बाबा जी से, और उन्हीं को वक्त ने आड़े हाथों आ लिया। जैसी गहरी